पद्मावती जी महाविजय जी महाराज साहेब को अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास बताते हैं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज से करीब 12 लाख वर्ष पूर्व श्री मुनीसुरत स्वामी भगवान के शासनकाल के दौरान लंकाधिपति प्रतिवासुदेव राजा रावण हुए। रावण के बहनोई यानी बहन के पति अपर लंका के राजा जैन धर्म के पक्के उपासक विद्याधर खर राजा का दूषण नामक एक भाई था। एक बार राज्य के काम से खर राजा और दूषण उस समय के वायु विमान यानी हवाई जहाज से प्रस्थान कर रहे थे। लगभग दोपहर का समय हुआ। राजा को परमात्मा की पूजा करके ही भोजन करने की अखंड सौगंध थी। एक समान भूतल प्रदेश को देखकर राजा ने जंगल में अपना विमान उतारा। स्नान करके पूजा के लिए राजा तैयार हो गए, लेकिन इस तरफ एक गड़बड़ हो गई। भूल से राजा के सेवकों ने पूजा के लिए अत्यंत जरूरी ऐसे भगवान की प्रतिमा जी को ही साथ में लेना भूल गए। अब अपर लंका में जाकर प्रतिमा जी को लेकर आना तो संभव नहीं था और राजा बिना पूजा किए भोजन करने वाले नहीं थे। जब जब व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे हैं, तब तब कुदरत ने अपना चमत्कार दिखाया है। बस ऐसा समझ लीजिए कि उस चमत्कार की शुरुआत यही से होने वाली थी। पूजा के नियम को पूर्ण करने के लिए 72 कला के निपुण विद्याधर राजा ने जंगल में से गोबर, मिट्टी एवं बालू से प्रतिमा जी का निर्माण करवाया। प्रतिमा जी को अनेक प्रकार की विद्याओं से प्रभाव संपन्न बनाया और उसके पश्चात परमात्मा की पूजा और भक्ति की। परमात्मा की पूजा के बाद प्रतिमा जी को तालाब के पास बावड़ी में विसर्जित किया। प्रतिज्ञा अनुसार भोजन किया और उसके बाद राजा ने आगे प्रस्थान किया। बावड़ी में रहे हुए देवात्मा ने अत्यंत तेजस्वी प्रतिमा जी को खुद की शक्ति से ही और भी प्रभाव संपन्न बनाकर बावड़ी में सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। इंद्र महाराजा नागराज धनरेंद्र जी की सूचना से बावड़ी के देवात्मा ने परमात्मा की नित्य पूजा भक्ति आदि जारी रखी। परमात्मा के स्पर्श से बावड़ी का जल विशेष रूप से प्रभावित हुआ। हजारों सालों में लाखों लोगों ने, अनेक जीवों ने इस जल के उपयोग से तन और मन की कई समस्याओं से मुक्ति पाई। समय का पहिया आगे चलता रहा। चलते हैं आज से करीब 950 साल पहले। अचलपुर के राजा श्रीपाल तीव्र कुष्ठ रोग के कारण अत्यंत पीड़ित थे। कुष्ठ रोग के कारण शरीर में से रस्सी निकलती, शरीर के घाव बढ़ते जाते, न नींद आती थी न ही चैन पड़ता था। पूरे शरीर में जलन शुरू हो गई। दिन प्रतिदिन शरीर पतला होता जा रहा था। काफी चिकित्सा, अनेक उपचार करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो पाया। हर एक प्रकार की भौतिक संपत्ति से संपन्न होते हुए भी शरीर की प्रतिकूलता के कारण आखिर राजा श्रीपाल ने पूरा राज्य का कारोबार मंत्रियों पर छोड़ दिया और सपरिवार देश देशांतर भ्रमण के लिए निकल पड़े। नियति का अनोखा खेल यहाँ शुरू होता है। भ्रमण करते करते एक मंगल दिन राजा उसी बावड़ी के पास पहुंच गए जिस बावड़ी में वह प्रतिमा जी को खर और दूषण राजा ने विसर्जित की थी। राजा को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। सेवक ने उसी तालाब के पास रही हुई वही बावड़ी में से जल लाकर राजा को दिया। बावड़ी का जल पीने से और हाथ पांव मुंह धोने से राजा को शीतलता का अनुभव होने लगा। श्रीपाल राजा खुद की छावनी में पहुंचे। रोग में व्यक्ति को शांति से नींद भी नहीं आती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रात्रि में राजा गहरी नींद में चले गए। कई समय के बाद पूरी रात अस्खलित नींद से राजा को बहुत आराम मिला। सुबह रानी ने देखा कि राजा गहरी नींद में थे। पास जाकर देखा तो आश्चर्य, रानी हैरान रह गई। राजा के हाथ पांव और मुख पर से कुष्ठ रोग का नामो निशान मिट गया था। अति उत्सुकता के कारण रानी ने श्रीपाल राजा को धंडोल कर उठाया। रानी ने पूरी रात की गहरी नींद और स्वस्थता के पीछे का रहस्य पूछा। श्रीपाल राजा ने बताया, संभवित है कि वो बावड़ी के जल का ही यह प्रभाव है। रानी के कहने पर राजा ने उसी जल से संपूर्ण स्नान किया और अल्प समय में कुष्ठ रोग संपूर्ण नष्ट हो गया। इस चमत्कारी घटना से राजा को उस बावड़ी के जल के विशिष्ट प्रभाव का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। श्रीपाल राजा ने रहस्य जानने के संकल्प के साथ उपवास शुरू किए। 3 उपवास हो चुके थे। चौथी मध्य रात्रि को बावड़ी के देवात्मा सपने में आए और राजा को पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन करवाए और बताया कि आपका कुष्ठ रोग परमात्मा के प्रभाव के संपन्न जल से नष्ट हुआ है। आज तक हजारों सालों में लाखों लोगों ने इन परमात्मा के प्रभाव से अनेक प्रकार की तन और मन की समस्याओं से मुक्ति पाई है। परमात्मा के प्रभाव का विस्तृत वर्णन सुनकर राजा ने वह देवात्मा के पास प्रतिमा जी की याचना की, यानी प्रतिमा जी मांगी, लेकिन वह देवात्मा साफ शब्दों में मना करके अदृश्य हो गए।
इसके आगे क्या होता है वो हम जानेंगे अगले भाग से। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।